फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 12 पढ़ेंगे। यूनिट 12 का नाम है टेक्नोलॉजी। एक्टिविटी फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके हमें आंसर देना है ओरली एंड देन राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। और उसके बाद फिर जो आंसर्स हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू वॉच टीवी एट होम। क्या आप घर पर टीवी देखते हैं? ठीक है, तो आप सब लोग टीवी देखते ही होंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर यस। लिस्ट द सीरियल्स प्रोग्राम्स यू वॉच। आप टीवी पर जो सीरियल्स या प्रोग्राम्स जो देखते हैं उनकी लिस्ट बनाना है ना, या उनको नोट करना है क्या क्या देखते हैं। जो जो आप सीरियल्स देखते हैं उनके नाम उनको लिखना है, ठीक है, लिस्ट बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन है डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी। क्या आपके पेरेंट्स टीवी देखते हैं? अगर देखते हैं तो आप बोलेंगे यस, है ना। विच सीरियल्स प्रोग्राम्स डू दे वॉच। आप पेरेंट्स जो हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं, तो वो जो प्रोग्राम्स देखते हैं आप उनके नाम लिखिएगा, उनकी लिस्ट बनाइएगा। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ़ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम। थर्ड क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, मे हैपन क्या हो सकता है ना, आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है यदि। इफ का मतलब होता है यदि। इफ़ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम, अगर आप पूरे समय टीवी देखेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है आप बताइए। टीवी अगर हम ज़्यादा देखेंगे, पूरे समय टीवी देखते रहेंगे तो क्या होगा, वो उससे हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा टीवी देखना आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल। क्वेश्चन 4 में पूछा है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, विल हैपन क्या होगा, आप क्या सोचते हैं क्या होगा यदि यू जस्ट सिट एट होम, अगर आप ऑल द डे, अगर आप पूरे दिन घर पर बैठे रहें, एंड नॉट प्ले एट ऑल, और आप बिल्कुल भी नहीं खेलें। बताइए ज़रा, इस क्वेश्चन में पूछा है कि ज़रा आप बताइए कि क्या होगा, है ना, अगर आप पूरे दिन घर पर बैठे रहें और खेलें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो क्या हो सकता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम घर पर बैठे रहेंगे, खेलेंगे नहीं, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, हम मोटे हो सकते हैं, है ना, और हमारे जो फिटनेस है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसलिए खेलना भी ज़रूरी है। अगली है एक्टिविटी सेकेंड, रीड द फॉलोइंग पेसेज। इसमें क्या करना है, हमें नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं इस पैसेज को। क्या दिया है इसमें, शरद वाज इन क्लास 8। शरद कक्षा 8 में था। शरद नाम का कोई लड़का है, वो कक्षा 8 कौन सी क्लास में था, कक्षा 8 में था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखने का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन, है ना, वो टीवी देखने का शौकीन था। वाचिंग यानी देखना, किसको देखना, टीवी, है ना, तो टीवी देखने के लिए वाचिंग का यूज करते हैं ना। ही वाज फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी, वो टीवी देखने का शौकीन था। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी, उसे टीवी देखने का इतना शौक था कि वो खाना भी टीवी के सामने ही बैठ के खाता था। कई बच्चे होते हैं टीवी के सामने बैठ के ही खाना खाते हैं, ऐसे ही वो भी टीवी के सामने ही बैठकर खाना खाता था। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी, और वो अपना होमवर्क भी टीवी के सामने ही करता था। ही टॉक्ड टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, वो अपने माता पिता से भी टीवी के सामने बैठकर ही बातें करता था। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, है ना, इन फ्रंट ऑफ है ना, के सामने। वो अपने माता पिता से भी टीवी के सामने बात करता था। एंड ही नेवर वेंट आउट टू प्ले, और वो कभी भी, नेवर यानी कभी नहीं, है ना, नेवर का मतलब कभी नहीं, वो कभी भी बाहर खेलने के लिए नहीं गया। ही नेवर वेंट आउट, आउट यानी बाहर, वो कभी भी नहीं गया बाहर खेलने, यानी वो कभी भी बाहर खेलने नहीं गया। हिज पेरेंट्स आल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले, उसके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स यानी माता पिता को बोलते हैं हम पेरेंट्स, तो उसके जो माता पिता थे वो उसको बाहर जाने के लिए बोलते थे, एंड प्ले, और खेलने के लिए बोलते थे कि जाओ और बाहर खेलो। बट ही डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फेट, जब वो घर से बाहर नहीं गया, खेलता नहीं था, तो क्या हुआ,
कि जल्दी ही फिर वो क्या होने लगा, मोटा होने लगा। फेट यानी मोटा, ठीक है। सून यानी जल्दी ही वो मोटा होना शुरू हो गया, ठीक है। ही गोट टायर्ड इजीली, वो आसानी से क्या हो जाता था, थक जाता था, क्योंकि जब जो खेलते नहीं है तो क्या हो जाते हैं, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। तो वो मोटा हो गया था और आसानी से जरा सी काम में या चलने फिरने में ही बिना परेशानी के वो थक जाता था, है ना, बिल्कुल जरा में ही वो थक जाता था। बट ही कंटिन्यूड वाचिंग टीवी, लेकिन अभी भी उसने जो टीवी था उसको देखना जारी रखा, है ना। वन डे ही ट्राइड टू सिट इन ए चेयर एट होम, एक दिन क्या हुआ, वन डे ही ट्राइड टू सिट इन ए चेयर एट होम, उसने एक दिन घर पर कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, है ना। ही जस्ट वॉन्ट फिट इन, वो उसके कुर्सी में सही से बैठ नहीं पाया, सही से फिट नहीं आ पाया। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, फादर वी नीड टू गेट ए बिगर चेयर, वो चिल्लाया, उसने बोला पिताजी हमें बड़ी कुर्सी की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा बड़ी कुर्सी की आवश्यकता है। शरद फादर सेड, इसके बाद शरद के पिताजी ने कहा, क्या कहा, माई डियर सन लुक एट यू, मेरे प्यारे शरद अपने आप को देखो। यू हैव बिकम ए कॉच पोटैटो, तुम एक कॉच पोटैटो की तरह होते जा रहे हो। कॉच पोटैटो एक प्रोवर्ब है ना। तुमने कहा कि तुम अपने आप को देखो कैसे होते जा रहे हो। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए। शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, इसके बाद शरद ने अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया। सून ही वॉज एबल टू फिट इन द चेयर अगेन, फिर जल्दी ही, सून का मतलब जल्दी ही वॉज एबल टू फिट इन द चेयर अगेन, वो जल्दी ही उस टेबल में फिट आने के योग्य हो गया, यानी वो खेलने लगा तो वो फिर से फिट हो गया। अब इसके बाद हम नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 सेंटेंसेस ईच, इन क्वेश्चन के आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी, शरद टीवी के सामने क्या क्या करता था, शरद टीवी के सामने क्या क्या करता था। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, क्या करता था वो, ही हैड फूड, वो खाना खाता था टीवी के सामने। डिड हिज होमवर्क, अपना होमवर्क करता था इन फ्रंट ऑफ टीवी। एंड टॉक्ड टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, और अपने पेरेंट्स से बातें करता था इन फ्रंट ऑफ टीवी, टीवी के सामने बैठकर ही अपने पेरेंट्स से बातें करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड द चेंज इन हिज बॉडी, शरद की बॉडी में क्या चेंज आए थे। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर द चेंज, आप क्या सोचते हैं इस चेंज का क्या कारण था, ठीक है। रीज़न का मतलब क्या होता है, कारण, है ना। शरद की बॉडी में क्या चेंज आए थे, और आप क्या सोचते हैं इस चेंज आने के क्या कारण थे, इन चेंज के बदलाव के क्या कारण थे। तो इसका क्या कारण था, आंसर है हमारा सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट, क्या चेंज आए, जल्दी ही वो मोटा होना शुरू हो गया। सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट, जैसा कि हमने यहाँ भी पढ़ा था, सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट, यही हमारा आंसर है, सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट। एंड गेटिंग टायर्ड इजीली, और वो जल्दी से टायर्ड इजीली, जल्दी से थक जाता था, है ना। तो एंड गेटिंग टायर्ड इजीली, और आसानी से थक जाता था। दिस वाज बिकॉज ऑफ लेक फिजिकल एक्टिविटी, ये क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज यानी क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी की कम करता था, है ना। फिजिकल एक्टिविटी के कम होने के कारण ऐसा हुआ, है ना। लेक, LAC के लेक यानी कमी के कारण, किसकी कमी के कारण, फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण ऐसा हुआ। अगला क्वेश्चन, वाई कुडंट शरद सिट इन द चेयर, शरद चेयर में क्यों नहीं बैठ सका था, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा मोटा हो गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ही हैड बिकम टू फैट टू सिट इन द चेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम,
उसके पिताजी ने उसको क्या सलाह दी। वाट यानी क्या, एडवाइस यानी सलाह। डिड हिज फादर गिव हिम, उसके पिताजी ने कौन सी सलाह उसको दी। क्या सलाह दी थी, उसके पिताजी ने सलाह दी थी क्या, हिज फादर एडवाइज्ड, उसके पिताजी ने सलाह दी थी हिम उसको, टू गो आउट एंड प्ले, बाहर जाने के लिए और खेलने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पिताजी ने सलाह दी थी कि बाहर जाओ और खेलो। अगली एक्टिविटी है थर्ड। क्या लिखा है एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वाज और वर। हमें नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको कंप्लीट करना है, यानी इनके खाली स्थान को भरना है। किसका यूज करना है हमें, वाज का और वर का। या तो वाज का यूज करेंगे या फिर वर का। वाज का मतलब क्या होता है, था, और वर का मतलब होता है थे। इससे आप समझ गए होंगे कि वाज का यूज हम कहाँ करेंगे, एक वचन के साथ, है ना। एक वचन जब होगा कर्ता तो हम वाज का यूज करेंगे, और इसका यूज कब करेंगे, जब बहुवचन होगा। ठीक है, वाज का यूज हमेशा एक वचन में करते हैं और बहुवचन में वर का यूज करते हैं। जैसे हमने इज और आर का किया था, वैसे ही हम वाज और वर का करेंगे। प्रेजेंट टेंस में इज और आर आता है, और पास्ट टेंस में वाज और वर आते हैं। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। फर्स्ट शरद लिखा है, शरद क्या सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वाज। शरद वाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। सेकेंड, हिज फ्रेंड्स, देखो अब यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है, यानी बहुत सारे फ्रेंड्स है। अगर यहाँ पर केवल लिखा होता हिज फ्रेंड यानी उसका दोस्त, तो एक होता तो हम वाज लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, हिज फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे दोस्त, उसके बहुत सारे दोस्त। तो बहुत सारे हैं, ये मीन्स प्लूरल है, तो हम यहाँ पर वर का यूज करेंगे। हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग खो खो, बट शरद डिड नॉट गो। उसके दोस्त क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जो शरद था वो ऐसा नहीं करता था, वो नहीं जाता था। उसके फ्रेंड जो थे वो क्रिकेट खेलते थे, लेकिन शरद नहीं जाता था। थर्ड, शरद फादर, अब जी यहाँ पर लिखा है शरद फादर। इसके पहले हमने एक्टिविटी में समझाया है कि ये क्या है, अपोस्ट्रोफी के साथ एस आया है, यानी कि ये रिलेशन बता रहा है। किसका रिलेशन है, शरद का रिलेशन है। किससे है, फादर से है। तो शरद फादर यानी शरद के पिताजी, है ना, शरद फादर। तो शरद के पिताजी कितने हैं, एक है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वाज। शरद फादर, शरद के पिताजी, वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, शरद के पिताजी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। क्वेश्चन जो अगला है हमारा सेंटेंस फोर्थ वाला, द टीचर्स। अब यहाँ पर अगर टीचर होता तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हमें टीचर्स दिया है, एस लगा हुआ है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एस लगता है तो प्लूरल होता है ना। द टीचर्स यानी टीचर्स प्लूरल हो गया, तो टीचर्स के साथ क्या आएगा, WERE, वर। द टीचर्स वर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर ए डांस कॉम्पिटिशन। जो टीचर्स थे वो तैयार कर रहे थे एक स्टेज को, काय के लिए, डांस कॉम्पिटिशन के लिए स्टेज तैयार कर रहे थे।